चालू हो गया जी। देखो, जीव विज्ञान में हम आज जो एक टॉपिक आया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10th में भी है 8th में भी है। समझ रहा है? 8th में भी है और 10th में भी है। इसका नाम है जैव विकास। क्या नाम है? जैव विकास। जीव विज्ञान का ही एक मतलब कि एक टॉपिक है इसमें। तो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, चाहे तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई छात्रवृत्ति का परीक्षा हो रहा हो, कोई भी है, उसमें ये चीज़ें टॉपिक पूछी जाती है। इससे संबंधित वैज्ञानिक का नाम, कब वो मतलब क्या दिए सिद्धांत, उसमें क्या मायने रखा गया। तो हम उसी के बारे में थोड़ा थ्योरी के साथ साथ और मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में भी इसमें बात कर लेंगे। सबसे पहले जैव विकास किससे कहते हैं? जैव विकास का मतलब है कि परिवर्तन के साथ अवतरण, मतलब कि परिवर्तन के साथ धीरे धीरे बदलाव होना, है ना। कहने का मतलब है कि जीव का विकास सबसे सरल जीव से पहले जल में हुआ था। समझ रहा है? जल में सबसे पहले जीव आया था और धीरे धीरे मतलब प्रोटीन का संश्लेषण हुआ और बाह्य क्रिया द्वारा हुआ और उसके बाद जीव का निर्माण हुआ। कहाँ? जल में। और जल से में धीरे धीरे क्या हुआ? सरल से विशिष्ट होते होते, जटिल होते होते आज करोड़ों प्रकार के जीव जंतु है। तो प्रश्न उठता है ना कि भाई इतना तरह के जीव जंतु कैसे विकसित हो गया? एक बैग दुनिया में तो नहीं आया होगा, कैसे आया? तो उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि जीव का विकास कैसे हुआ। तो जीव, यही बात यहाँ टॉपिक है कि परिवर्तन के साथ अवतरण, माने बदलाव होते से गया और नया नया जीव अवतरण होते गया, है ना। अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। मतलब सरल जीव से विशिष्ट जीव के निर्माण जो हुआ, जटिल जो जीव का निर्माण हुआ, इसकी जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो इस संबंध में कौन सा, तो कुछ वैज्ञानिकों के नाम हम अभी रखेंगे, उनका सिद्धांत को रखेंगे। इस संबंध में कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने ठोस प्रमाण देते हुए जैव विकास की व्याख्या को मतलब प्रस्तुत किया है और उसको हम लोग जब समझेंगे। पहला क्या है? लैमार्कवाद। पहला क्या है? लैमार्कवाद। लैमार्क जी का पूरा नाम देखो, फ्रांस के वो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, है ना। उन्होंने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में जैव विकास के संबंध में तर्क दिया और उसमें 3 बातें आई। पहला कि बड़े होने की प्रवृत्ति, किसी भी जीव में क्या है? बड़ा होने का प्रवृत्ति होता है, उन्होंने बताया। दूसरा, वातावरण का सीधा प्रभाव, अगर वातावरण जैसा होगा उसी प्रकार का जीव का विकास होगा, है ना। तीसरा, अंगों के उपयोग या अनुपयोग के प्रभाव के बारे में बताया था। अंगों का उपयोग मतलब कि जो जीव जिस अंग का प्रयोग करेगा वही अंग उसका विकास करेगा, और जिस अंग का विकास अगर प्रयोग नहीं करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विकसित से खत्म होते जाएगा, अंत में वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि जिराफ के बारे में बताया, उदाहरण समझो कि जिराफ अपने ऊंचे ऊंचे पेड़ों को मतलब पत्ता को खाने के लिए पूरा गर्दन से टाइट करता है, तो वो अपना उपयोग करता है गर्दन को। तो जितना ज्यादा गर्दन का उपयोग करता है इसीलिए उसकी एक नई प्रजाति जन्म ले, लंबा गर्दन हो गया। समझ रहा है? हमारे पूर्वज जो है उनके पूंछ हुआ करता था, ऐसा मानते हैं बंदर के हम लोग हैं वंशज हैं। तो बंदर के जो पूर्वज थे उसका पूंछ हम लोग का तो नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे उसका पूंछ का इस्तेमाल करना बंद किया। अब पूंछ क्या हुआ? धीरे धीरे झड़ गया, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ? बिना पूंछ के हो गया। और शेषी अंग हमारा कान है, तो धीरे धीरे कुछ दिन में ऐसा होगा करोड़ों वर्ष के बाद कि बिना कान वाला भी आदमी हो सकता है। मतलब जिसका उपयोग हम नहीं करेंगे वो हमारा विकास अंग नहीं करेगा, वो लुप्त हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया था। किन्होंने? लैमार्क जी ने, है ना। तो इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? लैमार्कवाद कहा जाता है। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तुमसे पूछेगा कि लैमार्क जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक है? तो फ्रांस से। कहाँ के हैं? कब उन्होंने ये किया था? 1809 ईस्वी में। कौन पुस्तक में? फिलॉसफी जूलॉजिक में। समझ रहा है? मुख्य बात इसमें यही पूछा जाएगा कि जिस अंग का जो ज्यादा जीव प्रयोग करेगा वो उसका अंग विकसित होगा, जिसका नहीं करेगा वो धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरा नाम आता है कि डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं, जिसकी व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, है ना, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, है ना, नेचुरल सिलेक्शन में बोलते हैं, 1859 में किया गया। इनके सिद्धांत पर निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित था। क्या था भाई? यहाँ दिखाओ। पहला था कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता है ना। उन्होंने बताया कि कोई भी जीव क्या कर सकता है? प्रचुर मात्रा में मतलब अपने जितना ज्यादा संतान की उत्पत्ति कर सकता है। दूसरा है जीवन संघर्ष, मैंने कोई भी जीव हो जीवन का संघर्ष होगा उसमें। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, मैंने विभिन्नताएं होंगी।
चौथा है योग्यतम की अतिजीवता या प्राकृतिक चयन। यही मेन है कि जो जीव जितना योग्य होगा वो इस प्रकृति में रहेगा, और जो योग्य नहीं रहेगा वो प्रकृति में नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। समझ रहा है। एक है उत्परिवर्तनवाद, माने म्यूटेशन थ्योरी जिसको कहते हैं। जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। कहाँ के थे ये? हॉलैंड के। क्या नाम था इनको? ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, एक पौधा है जिसका नाम है सांड प्रिमरोज। सांड प्रिमरोज उन्होंने बताया था नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी मैंने वंशागत होगा। कैसे? आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देगा वह उत्परिवर्ती कहलाता है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो नाम रखना है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने। सुना रहा है। और लैमार्कवाद तो समझ ही गया कि लैमार्क ने, और डार्विनवाद तो डार्विन ने, है ना। बस ये है, खत्म हो।